अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी मीठे की रेसिपी है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप घर में पड़ी हुई चीज़ों से फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को मीठे की इतनी क्रेविंग हो रही होती है और घर पे कुछ भी खाने के लिए मीठा नहीं होता चीनी के अलावा। तो ये एक ऐसी रेसिपी है कि जिसको आप घर में मौजूद चीज़ों से फटाफट से उठ के बना सकते हैं। और वो रेसिपी है जी आलू का हलवा, शानदार सा मज़ेदार सा। तो चले इस हलवे को बनाना शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने दरमियाने साइज़ के 6 आलू लेके उनको बॉईल कर लिया है और इन आलूओं को अब अच्छी तरह से हमें मैश करना है जी। मैंने मैशर पकड़ लिया और बस इससे अच्छी तरह से इनको मैश करेंगे। मैशर से हमें इनको इतना मैश करना है, कोशिश करेंगे कि इसके अंदर गुठली कम से कम रहे। बस दबा दबा के अच्छी तरह से इनको हमें मिक्स करना है, मलीदा टाइप। और आलूओं को मैंने जितना पॉसिबल था उतना मैश कर लिया है। और अब मैंने जी चूल्हे पे रख लिया है एक पैन। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून देसी घी। मैंने देसी घी लिया है क्योंकि मेरे घर में मौजूद था। अगर आपके घर में हो तो डाल लें, अदरवाइज़ आप घर में यूज़ होने वाला नॉर्मल जो घी होता है वो भी डाल सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मेल्ट करते हैं। और घी देखें मेल्ट हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी आलू, जिनको हमने मैश किया है। मैंने इनको इतना मैश किया था कि ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ चुके हैं। और बस अब मीडियम लो हीट पे मैं घी में इसको पकाऊंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। हमें अच्छी तरह से इसको भूनना है। और साथ साथ देखें मैं इसको मैश भी करती जा रही हूँ कि अगर कोई मोटा ज़रा कोई गुठली इसके अंदर हो तो वो अच्छी तरह से पिस जाए। और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं मीडियम लो हीट पे इसको पकाऊंगी देसी घी के अंदर। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये सॉफ्ट होता जाएगा। और आंच मैंने मीडियम लो ही रखी हुई है, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना, वरना जो आलू हैं वो नीचे से सख्त होना भी शुरू हो सकते हैं, ब्राउन होना शुरू हो सकते हैं। लिहाजा मीडियम लो हीट पे ही मैं इसको पका रही हूँ। और साथ साथ मैश करते जा रहे हैं। इस तरह से इसके अंदर मेरे ख्याल में बहुत ही कम गुठली हो सकता है रह जाए, वरना मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना दबाने के बाद इसके अंदर कोई गुठली रहेगी। और देखें आलू सॉफ्ट हो चुके हैं और 15 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए मुझे। और अब मैंने डाल दिया जी एक भर के मग इसके अंदर दूध का। और साथ ही हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि मैं आधा से पौना कप डाल रही हूँ। आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चीनी की मिकदार को कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और साथ में थोड़े ड्रॉप डाल रही हूँ, 3-4 ड्रॉप मैंने येलो कलर के डाल दिए। इससे भी बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है। आपके पास अगर घर पे ज़ाफ़रान हो तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ज़ाफ़रान नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर दिया इसके अंदर। और बस दूध के साथ अब हमें फिर से पकाना है इसको। अब मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है, यानी कि थोड़ी मीडियम कर ली है मैंने आंच। बस इसको मुसलसल पकाते जाना है। बहुत मज़े की रेसिपी है। एक तो जल्दी बनती है और जिन लोगों को मीठा पसंद है उनके लिए बहुत अच्छी है कि फ़ौरन से आप उस क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं इस मीठे को खा के। और साइड से भी उतारते हैं ताकि जमना ना शुरू हो जाए साइडों पे पैन के। और देखें पकना शुरू हो चुका है, बबल्स बन रहे हैं बीच में हलवे के और गाढ़ा होता जा रहा है हलवा। दूध पक चुका है काफ़ी हद तक जो इसमें शामिल किया है हमने। और देखें काफ़ी गाढ़ा हो चुका है हलवा। इसको बस मज़ीद पकाते जाएंगे। और इसकी साइड्स पे आपको घी
नज़र आना शुरू हो चुका है, सॉरी चुका होगा, क्योंकि घी निकलना शुरू हो चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिया 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, और साथ ही अब इस स्टेज पे मैं दोबारा से 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि इसके ऊपर एक अच्छी सी खूबसूरत सी शाइन आ जाए। और बस मुसलसल इसको भूनना है। घी निकलना शुरू हो चुका है जी। जब तक मैं हलवे को भून रही हूँ, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुँचें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको एंड में लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मेरी वीडियोस को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फेसबुक पे सबके साथ शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आया करें जी। हलवा देखें काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, और अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करते हैं जी कटे हुए ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने ले लिया था पिस्ता, काजू और बादाम। 1 आध मिनट इनको पकाएंगे ताकि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। मुझे बहुत गाढ़ा हलवा नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सॉफ्ट अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको मज़ीद पका सकते हैं अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है। मैं अब इसको चूल्हे से उतार लूँगी क्योंकि हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको डिश में निकालते हैं जी। मैंने डिश आउट कर लिया और जो बाकी के बचे ड्राई फ्रूट से ऊपर डाल दिए। उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।